नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन का सन 2023 का संपूर्ण वर्षफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके लगन पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की जो सभी 12 लगन है, इन सभी 12 लगन का सन 2023 का वर्षफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वृश्चिक लगन देखा कैसे जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो कुंडली है, इस कुंडली का यह जो खाना है इसे प्रथम भाव कहते हैं या फिर इसे लगन भाव भी कहते हैं। अब यहाँ पर जो भी अंक है वो निर्देशित करता है कि आपकी जो कुंडली है वो कौन से लग्न की है। जैसे कि यहाँ पर आप 8 अंक देख रहे हो, तो ये जो 8 जो अंक है वो वृश्चिक राशि का अंक है। इस वजह से यह जो कुंडली है, यह कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है। तो अगर आपकी वृश्चिक लगन की कुंडली है तो ये जो वीडियो है वो आप ही के लिए है। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि अब जो आपका समय चल रहा है वो किस प्रकार का है, मतलब अब कौन से दौर से आप गुजर रहे हो या फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपके लिए फेवरेबल है या फिर फेवरेबल नहीं है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 3-4 महीने से आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही है और करीबन नवंबर से ये जो बात है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो रही है। आप दोनों में कम्युनिकेशन गैप है, छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। अब ये जो इसकी जो वजह है वो जो मानसिक तनाव है, इसी की वजह से ये जो स्ट्रेस है वो आप पर बना हुआ है। लेकिन चिंता बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब 2023 के करीबन 12-13 तारीख के बाद का जो समय है उसमें ये जो स्ट्रेस बना हुआ है वो काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो स्ट्रेस है वो पूरी तरह से निकल जाएगा, लेकिन काफ़ी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा अगर आप तुलना करते हो नवंबर और दिसंबर से। तो ये बात आपके लिए काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों के जो राशांतर है उसके जो प्रभाव होंगे वो आपके लगन पर किस प्रकार से होंगे। सबसे पहले हम जानकारी लेंगे गुरु ग्रह के बारे में। अब ये जो गुरु ग्रह है, ये गुरु ग्रह आपके लगन का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होता है, क्योंकि ये आपका धनेश भी है और आपका पंचमेश भी है, जो कि आपके पंचम भाव में स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है और इसके कुछ अच्छे अनुभव भी आपने लिए होंगे। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, अगर आपको पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या फिर टेंशन देखने नहीं मिले होंगे, उसी प्रकार आपके जो संतान है उसके बारे में भी कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले होंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो संतान सुख के मामले में ये जो गुरु था वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी था। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो भी कुछ अच्छे अनुभव आपने लिए होंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी कुछ अच्छी बातें आपने देखी होगी या फिर जो सकारात्मक बातें हैं वो भी आपने देखे होंगे। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो उसमें भी ये जो गुरु है वो आपको काफ़ी मदद करेगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उनके लिए भी ये जो गुरु का भ्रमण है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि ये जो गुरु है वो पंचम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहा है और नवम दृष्टि से वो आप ही के लगन को देख रहा है। तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी अच्छा आपने देखा होगा। अब यहाँ पर ये जो गुरु है, ये गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 21 अप्रैल के बाद। तो यहाँ पर जो बातें हैं वो उसमें थोड़ा उलटफेर हो सकता है, मतलब ये जो गुरु का जो भ्रमण आपके षष्ठ भाव में होगा वो शुभ फलदायी नहीं होगा, मतलब गुरु को ये जो षष्ठ भाव है वो शुभ फलदायी नहीं होता। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, पैसे के मामलात में बड़े जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर आपको नजर रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। अब ये जो ट्रांजैक्शन है वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, मतलब अगर आप इजी मनी के पीछे जाते हो या फिर अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हो तो वहां पर आपके जो अनुमान है वो चूक सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार
स्वास्थ्य के बारे में भी कोई समस्याएं आपके सामने आ सकती है। स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसके संदर्भ में स्ट्रेस या फिर टेंशन या प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए आ सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि इसके कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। मतलब अगर आप आपके जॉब में कोई चेंज करना चाहते हो या फिर नया जॉब की तलाश में हो, तो ये जो गुरु है वो आपके लिए वो जो बात है वह करवा देगा। उसी प्रकार जो सहकर्मी है, जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर के जो लोग होंगे, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो उस मायने में अगर देखा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण आपके षष्ठ भाव में होगा वो शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर और दो तीन बातें हैं वो थोड़ी सी ध्यान देना आवश्यक है। थोड़ा सा आपके जो मैंने अभी कहा कि जो गर्भवती महिला है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि 18 अप्रैल के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। छोटी मोटी परेशानियां वगैरह वगैरह आपके सामने आ सकती है। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आपके आर्थिक जो ट्रांजैक्शन रहेंगे, आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रहेंगे, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। कई दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसके कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे, तो इसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब ये जो गुरु है, ये गुरु पंचम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से ये आपके द्वितीय भाव को देखेगा। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अच्छी बात, ये जो गुरु का भ्रमण यद्यपि आपके षष्ठ भाव में है फिर भी आपके कर्म स्थान को वो देख रहा है। आपका जो भी कर्म है, आपका जो भी काम है, आपका जो भी करियर है, उसके मामले में ये जो गुरु है वो आपका जो काम है वो समाज के सामने ला सकता है। फेमस होना, प्रसिद्धि में जाना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो गुरु है सप्तम दृष्टि से आपके व्यय भाव को भी देख रहा है, तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं उसके ऊपर आपको थोड़ी सी निगरानी रखनी ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपने कोई लोन लिया है, अगर आपने कोई कर्जा लिया है और उसमें अगर डिफॉल्ट हो जाता है, वो चुका नहीं पाते, तो उसके जो स्ट्रेस या फिर टेंशन है वो आपको आ सकते हैं, तो ध्यान रखिए। उसी प्रकार नया कर्जा बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि वो चुकाना आपको कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये जो गुरु का जो भ्रमण है वो करीबन आने वाले 3 सालों तक आपके षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होगा। तो इस वजह से अभी का जो समय है उसमें ही अगर आप इस बारे में थोड़ा सा डिसिप्लिन रहते हो तो बड़े प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगे। ये बातें जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अब यहाँ पर और एक इसकी, जैसे कि जो गुरु ग्रह है वो पूर्णतः अशुभ नहीं होता, इसी वजह से हर एक स्थान में या फिर इसकी जो दृष्टि होती है कोई ना कोई तो शुभत्व देता है। जैसे कि ये जो गुरु आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, तो यहाँ पर थोड़े से जो व्यक्ति धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में है उनके लिए ये जो गुरु का भ्रमण है वो शुभ फलदायी साबित हो सकता है। और जो सामान्य जो व्यक्ति है उनके लिहाज से भी देखा जाए तो थोड़ा सा जो सांसारिक लोग हैं तो संसार से ऊब जाना या फिर ऐसी बातें कि थोड़ा सा धार्मिक आध्यात्मिक ऐसी जो बातें हैं, ऐसे जो विचार है वे विचार आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, या फिर धर्म स्थल तीर्थ स्थल पर जाना इस प्रकार, या फिर मंदिरों में जाना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो आप कर सकते हो, या फिर आपका जो विश्वास है वो इन बातों पर ज्यादा देखा जाएगा। तो ये जो गुरु की सप्तम दृष्टि आपके व्यय भाव में देख रहा है जो गुरु, वो आपके लिए इस प्रकार से शुभत्व दे सकता है। उसी प्रकार ये जो गुरु है नवम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को भी देख रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ अच्छे, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में ये जो गुरु है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात जो कह रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट के बारे में या फिर शेयर मार्केट जो भी बातें हैं उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो 21 अप्रैल के बाद का जो समय है, जैसे गुरु आपके चतुर्थ भाव, आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, वो आपके लिए जैसे कि इसके पहले जो आपने शुभत्व देखा था 2022 में उतना ज्यादा शुभ फलदायी नहीं होगा। अब हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपका तृतीयश भी है, चतुर्थश भी है, और आपके लगन के लिए वो शुभ फलदायी नहीं होता। उसी प्रकार ये जो शनि है वो शनि दिनांक 18 जनवरी के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बात है यहाँ पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। थोड़ा बहुत मैं गुरु के बारे में फिर से कहूंगा, क्योंकि ये जो गुरु है ये गुरु करीबन
सितंबर से आपके षष्ठ भाव में वक्री होने जा रहा है। तो जो मैंने पहली बात की थी, अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित हो तो 5 सितंबर के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना। अब जो हम बात कर रहे थे शनि के बारे में, तो कि शनि दिनांक 18 जनवरी के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। घर की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी बढ़ सकती है, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ सकता है। और इंटरेक्शन यानी कि आपका जो भी उनके बारे में जो भी विचार है या फिर उनके आपके बारे में जो भी विचार है उसके बारे में थोड़ा सा गैप आ सकता है, वो गैप आप फील कर सकते हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके घर के जो बुजुर्ग लोग होंगे, मतलब जो ओवर एज लोग होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। वास्तु के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बात है, मतलब अगर आपको नई वास्तु लेनी है या फिर जो एग्जिस्टिंग वास्तु है इसमें कोई रिनोवेशन करना है तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि जो शनि है वो इस प्रकार की बातें नॉर्मली नहीं करता। मतलब कोई नई जो बात है जो कि आपके यहाँ पर जैसे वास्तु के बारे में चतुर्थ भाव में यह भ्रमण कर रहा है, तो ऐसी जो बातें हैं वो नहीं करेगा। जो ओवर एज पीपल है, मतलब जिनकी आयु 65 से 70 के आगे है, उनके लिए भी ये जो शनि है वो स्ट्रेसफुल या फिर टेंशन वाला हो सकता है। तो स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी थोड़ी इंटरेक्शन आपकी बदल सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में। जैसे कि जो राहु है यह राहु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो केतु है यह केतु आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो राहु या फिर केतु दिनांक 28 नवंबर के बाद आपके लाभ और पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। मतलब इस साल का जो बड़ा जो कालावधि है इसमें जो राहु है वह राहु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, जैसे आपने देखा था कि स्ट्रेस, टेंशन या फिर जो भी आपका काम का जो तनाव था वो आपको बहुत ज़्यादा हुआ था, मतलब पिछले करीबन 4-5 महीने में। और वहाँ पर के जो लोग होंगे वो भी आपके साथ अच्छी तरह से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। छोटे छोटे जो काम हैं उनके बारे में भी कई ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी। अब ये जो बात है वो इस साल में भी चलती हुई नजर आएंगे, तो आपको थोड़ा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि ये जो राहु है ये राहु करीबन 28/11 मतलब 28 नवंबर तक वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो ये जो बात है वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी जो बात है वो भी थोड़ी महत्वपूर्ण है कि जैसे जो गुरु है वो आपके चतुर्थ षष्ठ भाव में भ्रमण करने जा रहा है, तो ये जो बातें हैं, मतलब राहु ने जो भी बातें प्रॉब्लम की थी आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके बारे में, या फिर आपके सेहत के मामले में भी, आपके सेहत के मामले में भी आपने देखा होगा कि सेहत के ऐसे कोई प्रॉब्लम आ रही थी जिसका कोई रीजनिंग नहीं हो रहा था, जिसके बारे में जो बातें हैं वो ठीक से नहीं पता हो रही थी। तो जैसे ही ये गुरु, जैसे मैंने कहा कि 16 अप्रैल के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, तो गुरु के कारण ये जो राहु के जो नेगेटिव एस्पेक्ट थे वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो राहु का जो भ्रमण होता है षष्ठ भाव में वो शुभ फलदायी नहीं माना जाता। आपके जो शत्रु है या फिर गुप्त शत्रु जिसे हम कहते हैं, ऐसे लोग जो कि आपके सामने तो काफी अच्छे बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराइयां करते हैं, तो उनके बारे में ये जो प्रॉब्लम है वो काफी मायनों में अब कम होती हुई नजर आएगी जैसे ही गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। और ये जो बातें हैं, मतलब क्योंकि यहाँ से रोग, शत्रु और आपके बुराई पर जो व्यक्ति होते हैं वो देखे जाते हैं, तो इसके बारे में क्योंकि ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना जो कि आपके सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छे बोलते हैं और जो हमें लगता है कि हम इस पर ट्रस्ट रखें, क्योंकि ये जो राहु है इसकी जो बॉटम लाइन है वो यही होती है कि वो आपको भ्रमित करता है। मतलब हमेशा आपको लगता है कि जो दिखाई देता है वही सही है, लेकिन ऐसे बातों पर बिल्कुल विश्वास, ऐसे लोगों पर भी विश्वास नहीं करना कि जो लोग बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा आपको मदद करना चाहते हैं, इन लोगों से थोड़ा सा बचकर रहना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि इस कालावधि में आप थोड़े भ्रमित हो सकते हैं। अब यहाँ पर राहु और केतु की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में, जिसे हम चांडाल योग भी कहते हैं।
अब यहाँ पर चांडाल योग माने कि आप इसका जो अर्थ है उसके ऊपर नहीं जाना, क्योंकि जो इसका जो अर्थ है वो इतना अच्छा नहीं है, उसका जो गर्भित अर्थ है वो थोड़ा ध्यान में लेना आवश्यक है। तो जैसे मैं कह रहा था कि गुरु और राहु की जो युति है वो दिनांक 27 मई को आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। अब इसका जो प्रभाव है वो प्रभाव करीबन देखा जाएगा 23 मई से लेकर 28-29 मई तक आपके षष्ठ भाव में। तो जो मैं बात कह रहा था कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है, खास करके जो गर्भवती महिला है उन्हें भी स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो इन दिनों में कंपलसरी ऐसी कोई बात हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप का मामला है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक हो सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा। शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना, आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, नहीं तो आप उसमें भी बुरी तरह से फंस सकते हो। ध्यान रखिए, ये बातें जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे केतु के बारे में। अब ये जो केतु है, ये केतु आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, और जैसे कि राहु जो कि 28 नवंबर को राशि भ्रमण कर रहा था या फिर राशि में चेंज करता है, तो ये जो केतु है ये केतु भी 28 नवंबर को आपके व्यय भाव से आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो केतु के बारे में भी आपने 2-3 बातें हैं वो अनुभव की होगी कि आध्यात्मिक होना, धार्मिक होना, ये जो बातें हैं उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है, या फिर इसमें आप ज़्यादा विश्वास करने लगे हो, या फिर जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा थोड़ा बहुत कि आप ऐसी जो बातें धार्मिक स्थलों पर विजिट करना या फिर ऐसे स्थलों पर जाना या फिर जो भी धार्मिक आध्यात्मिक जो भी रिचुअल्स है वो पूरी करना, वो केतु के कार्य जो बातें हैं पूरे साल में आप कर सकते हो। तो ये बात थोड़ी ज़्यादा देखी जाएगी। अब यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य की समस्याएं जो है वो सामने उभर कर आ सकती है। उसी प्रकार इस कालावधि में जैसे कि मैंने गुरु के मामले में भी आपको कहा था कि किसी भी प्रकार के लोन्स वगैरह जो है वो बिल्कुल भी नहीं लेना, उसमें आप फंस सकते हो। उसी प्रकार मंगल और केतु की जो युति है वो होने जा रही है दिनांक 5 अक्टूबर को आपके व्यय भाव में। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है और सबसे ज्यादा मतलब इसके जो अनुभव है वो आपको कंपलसरी मिल सकते हैं। तो दिनांक 5 अक्टूबर को ये जो युति है वो होने जा रही है। तो करीबन 2-3 अक्टूबर से लेकर 7-8 अक्टूबर तक का जो समय है उसमें आप स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखिए, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखिए। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के बड़े ट्रांजैक्शन पैसे के मामले में हो या फिर किसी अन्य क्षेत्र के मामले में बड़े निर्णय नहीं लेना। हालांकि रोजमर्रा की जो बातें हैं उसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना जो कि रिस्क में शामिल है। तो एटलीस्ट कम से कम ये जो मैंने दिन गिनवाए उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि 5 अक्टूबर को यह जो ग्रह योग वो होने जा रहा है। तो 2 अक्टूबर से लेकर करीबन 7-8 अक्टूबर तक का जो समय है इसमें इसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण साल है उस संपूर्ण साल में आप यह देखेंगे कि गुरु का जो आपको लाभ मिल रहा था वो काफी मायनों में कम होता हुआ नजर आएगा, खास करके अप्रैल के बाद। ये जो बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो तनाव आया था और जो काफी हो रहा था वो भी करीबन जनवरी या फिर फरवरी के बाद से धीरे 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 कम होता हुआ नजर आएगा। तो यह भी काफी अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर और एक जो बात है वो मैं कहना चाहूंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका वृश्चिक लगन है और आपका जो चंद्र नक्षत्र है वह अगर धनिष्ठा है तो आपके लिए ये जो बातें मैंने कही वो और भी वर्स्ट हो सकती है या फिर और भी ज्यादा नेगेटिव हो सकती है। तो यदि आपका धनिष्ठा नक्षत्र है तो आपकी जो राशि है वो 7.5 में चल रही है। जैसे कि जो धनिष्ठा नक्षत्र है उसके जो 2 चरण है वह मकर राशि में आते हैं और बाकी बचे जो 2 चरण है वो कुंभ राशि में आते हैं। तो यदि आपका धनिष्ठा नक्षत्र है तो आपके लिए थोड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि आपका जो नक्षत्र है वो 7.5 में चल रहा है और किसी भी प्रकार के जो निर्णय होंगे वो आपके गलत साबित होते हुए नजर आएंगे। तो फोकस रहना, जो भी बातें हैं नॉर्मल रखना। अगर कोई बात आप ज़्यादा रिस्क लेकर कहते हो, क्योंकि शनि की जो बॉटम लाइन होती है वो यही होती है कि आपके जो अंदाज होते हैं वो चूक सकते हैं। जो भी बातें, जो भी अनुमान आपके लिए बहुत कॉमन है उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और आप लगता है कि ये बात होगी होगी, वो मूलतः नहीं होगी। तो ये इस बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार इस साल के जो ग्रहण है, सबसे पहले जो सूर्य ग्रहण है वो 20/4 या फिर 20 अप्रैल को होने जा रहा है
मेष राशि में, मतलब आपके षष्ठ भाव में। अब यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। आप इसका मतलब इसका जो प्रभाव है 20/4 को या फिर 20 अप्रैल को होने जा रहा है, इसका जो प्रभाव है वो करीबन 17-18 अप्रैल से लेकर 22-23 अप्रैल तक देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो सहयोगी होंगे उनसे आपको थोड़ा सा बचना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स जैसी बातें हैं वो ज़्यादा सामने आ सकती है। उसी प्रकार से स्ट्रेस, तनाव ज़्यादा बढ़ सकता है या फिर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इन सभी बातों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ पर के जो वरिष्ठ होंगे उनसे भी आपको तकलीफ हो सकती है। आपको लग सकता है कि कई जो ऐसी बातें हैं खुद से डिसीजन लिया जाए, लेकिन ऐसे डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि आपका जो लगन है, वृश्चिक लगन है, तो थोड़ा सा सीक्रेट ही होता है, मन की बात आप जल्दी से किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन ऐसे अगर कोई बात होती है तो खुद से कोई डिसीजन नहीं लेना, ये बात जान लेना आवश्यक है। क्योंकि जो सूर्य का भ्रमण है और जो सूर्य है वो आपका दशमेश भी है, तो वो और आपके षष्ठ भाव में है। तो आपका जो भी काम काज है, जो भी आपका कर्म है और आपके जो स्वास्थ्य है, उसके संदर्भ में ये जो सूर्य है वो ज़्यादा बोलेगा, या फिर जो सूर्य ग्रहण है उसके जो अनुभव है वो आपको मिल सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। जैसे कि चंद्र ग्रहण जो होने जा रहा है वो दिनांक 5 मई को होने जा रहा है आपके षष्ठ और अष्टम भाव में। अब ये जो चंद्र है वो भी आपका भाग्यश है, तो यहाँ पर भी किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। कोई भी निर्णय जिसकी वजह से आपके छोटा हो या बड़ा आपकी जीवन की दिशा बदल बदल सकती है या फिर काफ़ी ज़्यादा बड़ा उसमें रिस्क है, तो वो जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। इन दिनों में आप किसी भी कहीं पर भी ट्रैवलिंग पे या फिर पिकनिक में जाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब इसका जो प्रभाव है, मतलब यह जो चंद्र ग्रहण दिनांक 5 मई को होने जा रहा है, इसका जो प्रभाव है वो करीबन 2-3 मई से लेकर 7-8 मई तक देखा जाएगा। उसी प्रकार सूर्य ग्रहण भी होने जा रहा है फिर से 14 अक्टूबर को। तो 14 अक्टूबर का जो सूर्य ग्रहण होगा वो आपके लाभ भाव में देखा जाएगा। हालांकि इसके बहुत बड़े परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ अगर आप गर्भवती महिला हो तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात काफ़ी अच्छी है कि ये जो तीनों ग्रहण होने जा रहे हैं, जैसे कि 2 सूर्य ग्रहण है, 1 चंद्र ग्रहण है, ये जो ग्रहण है वो भारत से देखे नहीं जाएंगे। इस वजह इसका जो प्रभाव है वो जैसे हम अपेक्षा करते हैं, जैसे इसके पहले आपने देखा होगा कि करीबन 2022 के लक्ष्मी पूजन का जो दिन था, उसी प्रकार 8 नवंबर का जो दिन था उस पर भी उन 2 दिनों में भी ग्रहण थे और 15 दिनों के से अब यहाँ पर भी देखोगे आप तो 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक का जो समय, मतलब 20 अप्रैल और 5 मई, यह जो 15 दिन का समय था, तो यहाँ पर भी इस प्रकार के जो ग्रहण है वो होने जा रहे हैं जैसे कि हमने 2022 में देखे थे। लेकिन 2022 का जो सिनारियो था तो वो थोड़ा अलग था। जैसे कि अगर 8 नवंबर का जो ग्रहण था उसमें मंगल जो था वो भी वक्री था, तो वो जो ग्रहण था वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम या फिर स्ट्रेस वाला आपने अनुभव किया होगा। लेकिन ये जो ग्रहण है वो इतने ज़्यादा स्ट्रेस वाले नहीं रहेंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कहा कि इन ग्रहण के दरम्यान ये जो ग्रहण है वो भारत से देखे नहीं जाएंगे, तो इसका जो प्रभाव है वो जैसा अगर आप तुलना करते हो पिछले साल से वो उतना देखा नहीं जाएगा। तो दोस्तों ये था वृश्चिक लगन का सन 2023 का संपूर्ण वर्षफल। आपको यह वर्षफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।